दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा विशाल पत्थर देखा है जो हजारों सालों से पहाड़ की चोटी पर बिना किसी सहारे के खड़ा है और आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ हो। आज हम आपको कश्मीर के बारामूला ज़िले के ऐसी ही एक अनोखी जगह दिखाने वाले हैं। इस जगह जहां पहुंचने के लिए हमें खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलना पड़ा, फिर घोड़े का सहारा लेना पड़ा। ऊपर पहुंचकर जो नज़ारा देखने को मिला वह ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आखिर इस पत्थर का इतिहास क्या है और ये इतना वायरल क्यों है? इसलिए शुरू करते हैं आज का शानदार व्लॉग और आपको पूरा इसके बारे में जानकारी देंगे। आप भी बने रहे। अगर आप भी इस यहाँ आने की सोच रहे हैं तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें। हेलो, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग के साथ शुरू करते हैं आज का सफ़र। दोस्तों, पिछली रात हम गुलमर्ग में एक होटल पर रुके थे। पूरे दिन के सफ़र के बाद मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये गुलमर्ग की ही हम जिस होटल पर रुके हैं उसके सामने का लोकेशन और व्यू है। देखिए कितने शानदार पहाड़ और पहाड़ों पर बर्फ़ किस तरह जमी हुई है। ये सुबह सुबह का नज़ारा है जो मैं आपको कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन असल में क्या है कि हम अभी खाना वगैरह बनाने वाले हैं तो मैंने कहा थोड़ा व्यू आपको भी चेक करवा लूं और उसके बाद ये खाना वगैरह बनाएंगे। तो हम होटल के अंदर जैसे ही पहुंचे उसके बाद हमने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी और चाय भी बनानी है। तो सबसे पहले हम चाय बनाएंगे और उसके बाद खाना बनाकर खाएंगे, क्योंकि दिन भर के सफ़र, थकान और उसके साथ साथ बारिश और बर्फ़बारी में बाहर घूमने के बाद आपको पता ही है भूख बहुत ज़्यादा लगती है और खाना खाते ही हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद हमें रात को यहीं रुकना है और सो जाना है। सुबह उठते ही हमें सबसे पहले अपने लिए चाय बनानी है और चाय बनाने के बाद फिर से खाना बनाना है और खाना खाकर हम यहाँ से निकलने वाले हैं बारामूला के सफ़र के लिए। तो सबसे पहले सारे साथी उठ गए, अपने हाथ मुंह धोकर खाना बनाने की तैयारी की और खाना बनाने के बाद हम लोग, ठंड बहुत ज़्यादा थी तो खाने के लिए बैठ गए। तो खाने के लिए बैठने के लिए हमें भी रज़ाई का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। दिन और रात में बर्फ़बारी होती रहती है, इसलिए यहाँ की ठंडक बहुत ही ज़्यादा होती है। आप जब भी यहाँ कश्मीर की तरफ आओ तो अपने ओढ़ने का सामान और जैकेट वगैरह ज़रूर साथ लाएं, नहीं तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जब भी इस दर का आप सफ़र करो, रात को आराम करने के बाद सुबह जल्दी उठ गए। कश्मीर की सुबह का नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं लगता। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सबसे पहले हमने चाय बनाई और फिर नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। सभी दोस्तों ने मिलकर खाना बनाया और साथ में बैठकर खाया। इसके बाद स्नान करके सफ़र के लिए तैयार हुए और अपनी गाड़ी को पार्किंग से निकाला। आज हमारा लक्ष्य था बारामूला ज़िले की पहाड़ियों में स्थित मशहूर वायरल पत्थर तक पहुंचना। दोस्तों, हमने खाना खाने के बाद बाहर आ गए पार्किंग की तरफ, जहां हमने अपना सामान गाड़ी की डिक्की में रखा और उसके बाद सारे दोस्त मिलकर सफ़र के लिए रवाना हो गए हैं। तो रास्ते के कुछ नज़ारे इस प्रकार थे जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं। हम अपना सारा सामान गाड़ी की डिक्की में भरते हैं और उसके बाद आगे का सफ़र शुरू करते हैं। ये वहाँ से निकलने का व्यू है। आप देखिए जो गुलमर्ग है उसकी वादियाँ हैं और उसके बाद के ये रास्ते में बहुत ज़्यादा फल और पेड़ पौधे, हरियाली इतनी है कि आप देखते रह जाए। जिस तरफ भी आपकी नज़र जाएगी उस तरफ हरियाली हरियाली और चारों तरफ सेब और अनेक जातियों के फल फ्रूट के बगीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। और रास्ते इतने कठिन हैं कि आप अगर यहाँ का ड्राइवर हो या ज़्यादा होशियार ड्राइवर नहीं रहेगा तो आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सफ़र के दौरान गाड़ी चलाना भी बहुत ही मुश्किल काम होता है। हमने रास्ते में एक बगीचे से सेब ली हैं और आपको दिखाते हैं। इस तरह से कुछ कच्चे सेब थे। हम बारामूला के अब करीब है। आप देखिए ये सारे जो बाग आप देख रहे हैं ये जो सेब वगैरह उनके ही बाग है। जैसे जैसे हम बारामूला की तरफ आगे बढ़ते हुए रास्ते में कश्मीर की खूबसूरत नज़ारे अपने पूरे शबाब पर दिखाई दे रहे थे। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे मैदान और दूर तक फैले सेब के बगीचे नजर आते। इस समय सेब के पेड़ों पर फल भी दिखाई देने लगे थे। यहाँ के किसानों के मुख्य आय का स्रोत सेब की खेती है और कश्मीर के सेब पूरे भारत में प्रसिद्ध है। रास्ते में कई जगह हमने रुककर प्रकृति का दृश्य का आनंद लिया और कैमरे में खूबसूरत नज़ारों को कैद किया। जितना आगे बढ़ते गए उतना ही शानदार दृश्य देखने को मिलता गया।
कुछ समय बाद हम उस स्थान पर भी पहुंच गए जहां से वायरल पत्थर तक जाने का रास्ता शुरू होता है। यहां से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। शुरुआत में हमने भी वहां अपनी गाड़ी को पार्क किया और पार्क करने के बाद पैदल चलने का प्लान बनाया। दोस्तों, काफ़ी ऊंचाई पर ये पत्थर है, इसलिए पैदल चलना थोड़ा कठिन था, लेकिन सारे साथी एक एक करके अपने इस पत्थरों पहाड़ों के रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं और याकूब भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी ताज़ा बारिश होने की वजह से यहाँ पे कीचड़ और इस मिट्टी के अंदर चिकनाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसलिए हम काफ़ी दूर तक चलने के बाद हमने प्लान बनाया कि अब हम पैदल नहीं बल्कि किसी घुड़सवार से सहारा लेते हैं और उसके बाद ऊपर तक पहुंचते हैं, क्योंकि पैदल अभी बहुत ज़्यादा रास्ता था। इसलिए हमने कहा कि यहाँ तक पहुंचना हमारे लिए इतना आसान नहीं। और ये घोड़सवार वाले आ चुके हैं, अब हम इन्हीं के सहारे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, स्थानीय लोगों के अनुसार ये विशाल चट्टान सदियों से इसी स्थान पर मौजूद है। ये कोई इंसान द्वारा बनाई गई संरचना नहीं है, बल्कि प्रकृति के रूप से बनी हुई एक विशाल चट्टान है। भूविज्ञानियों का मानना है कि लाखों वर्षों पहले हिमालय क्षेत्र में हुए भूगर्भीय और परिवर्तन, भूकंपों और ग्लेशियरों की गतिविधियों के कारण इस प्रकार की विशाल चट्टानों का निर्माण हुआ है। कहा जाता है कि समय के साथ आसपास की मिट्टी और कमज़ोर चट्टानें कटती चली गई, लेकिन ये विशाल पत्थर अपने मजबूत आधार के कारण वहीं बना रहा। यही कारण है कि आज ये दूर दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसे जानबूझकर पहाड़ के ऊपर रख दिया हो। हम भी इस घोड़े के सहारे अब पहुंचने वाले हैं। वहाँ हमारे कुछ साथी हमारे साथ पैदल पैदल चल रहे हैं और हम दोनों ने घोड़े का सहारा लिया, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है। और इस पत्थर की खास बात यह है कि यहाँ के ना पहाड़ के एकदम चट्टान पर है ऊपर, ना ही बीच में, काफ़ी ऊंचाई पे इस रास्ते पर है जहाँ से पैदल चलना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन लोग फिर भी देखने आते हैं। जब बारिश ना हो, सूखा हो, तब चलना थोड़ा आसान हो जाता है, और अगर बारिश हो तो चलना बहुत ही कठिन होता है। वैसे इस पत्थर में है भी ज़्यादा कुछ नहीं। हम भी पहुँच चुके हैं इसी पत्थर के पास और आपको दिखाते हैं इस पत्थर का पूरा व्यू। ऊपर पहुंचकर हमने खूब फ़ोटो खींची, शानदार रील्स बनाई और इसे यादगार पल को कैमरे में कैद किया। ठंडी हवाएं और बादलों के बीच खड़े होकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम आसमान के बहुत करीब पहुंच गए हैं। कुछ देर वहां समय बिताने के बाद हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। पहाड़ी से नीचे उतरते समय भी कश्मीर की खूबसूरत बार बार रोकने पर मजबूर कर रही थी। रास्ते में दिखाई देने वाले सेब के बगीचे, पहाड़ी खेत, बहते झरने और बर्फ़ से ढकी दूर की चोटियों पूरे सफ़र को और भी यादगार बना रही थी। उसी रास्ते में हमें एक मिलती है तकरीबन 80 साल की बुढ़ी माँ, जो ऊपर पहाड़ पर चढ़ रही थी। हमने कहा हम कितने मुश्किल से इस पहाड़ पर चढ़ के आ रहे थे, लेकिन ये आसानी के साथ ऊपर चढ़ती जा रही थी। हम वापस अपने पहुंच गए हैं नीचे के ग्राउंड पर। अब हम हमारी गाड़ी को निकालते हैं बाहर और सफ़र करते हैं श्रीनगर की तरफ, जहां हमें डाल झील की तरफ भी जाना है। उसका वीडियो कल पूरा आएगा, आप ज़रूर देखें। दोस्तों, आज का सफ़र रोमांच, खूबसूरत नज़ारों और कश्मीर की प्रकृति धरोहरों से भरपूर रहा। गुलमर्ग की ठंडी रात से लेकर बारामूला के इस रहस्यमय वायरल पत्थर तक का सफ़र ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर आपको भी इस तरह के वीडियो पसंद हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करें और मेरी आईडी को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।